अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टमक पेन के हवाले से कि वो पेशेंट्स जिनको स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, यानी कि रोज़ा अफ्तार करने के बाद या फिर खाना खाने के बाद जब भी वो थोड़े से रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं तो उनके मैदे में पेन का होना स्टार्ट हो जाता है और इसके साथ उनको कैद जैसी कंडीशन हो जाती है, मतली होती है, सीने में जलन होती है, मैदे में शदीद किस्म का पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा ऐसा हमने आईवी ट्रीटमेंट करना होता है कि पेशेंट जो है वो अपनी सही हालत में आ जाए, पेशेंट का जो दर्द है उसको हम कंट्रोल कर सकें। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके और आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। तो कोशिश किया करें कि मेरी तमाम वीडियोस जो है उनको फुल वॉच किया करें ताकि आपके जहन में जो क्यूरीज होती हैं उन तमाम का हल उस वीडियो में मौजूद होता है। तो आपको अगर कोई किसी किस्म का मसला हो और आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर आपका कोई पेशेंट ऐसा है जिसको स्टमक का बहुत ज़्यादा इशू हो गया है, स्टमक में पेन हो रहा है, आज बात सहरी करने के बाद या फिर इफ्तारी करने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अचानक से मैदे में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कोई मैदे में स्वेलिंग हो जाती है, मैदे में जलन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो ख़राब हो जाती है। तो चलते हैं हम बात करते हैं कि शायद आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इफ्तारी के बाद ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो रूटीन के पेशेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे पेशेंट्स जो रूटीन से हटकर होते हैं स्टमक के। तो उन दोनों में ट्रीटमेंट कौन सा किया जाता है, तो लिहाजा इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आईवी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करूंगा कि हम इंटरवेनियस कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को कि उसकी हालत जो है जल्द ठीक की जा सके। तो बात करते हैं कि सबसे पहले इंजेक्शन फ्लैजल की, इंजेक्शन फ्लैजल जो कि जिसका फार्मूला मेट्रोनिडाज़ोल होता है, ये 200 ml की एक ड्रिप होती है। इस ड्रिप का इस्तेमाल पेशेंट में करवाया जाता है, यानी कि अगर आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जा रहा है और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको कनोला लगाएं। कनोला लगाने के साथ आप उसको मेट्रोनिडाज़ोल ड्रिप जो है, फ्लैजल ड्रिप जो है, जो आईवी इन्फ्यूजन है, वो आप उसको आईवी लगाएं। आईवी लगाने के साथ अब बाज़ का बहुत ज़्यादा ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फ्लैजल इन्फ्यूजन में हम कौन सी इंजेक्शन मिक्स कर सकते हैं। तो आप इसमें अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कैप वगैरह आ रही है या फिर उसको मतली वगैरह हो रही है तो आप इसमें इंजेक्शन मेटोमाइड का इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप इसमें एक इंजेक्शन मेटोमाइड मिक्स कर दें। इसके साथ आपने एक इंजेक्शन फ्लोजिन इंजेक्शन लगाएं। आप पेशेंट को आईएम दे सकते हैं, उसका जो रूट हो वो आईएम होना चाहिए। इसके साथ आप रिलिस्पा इंजेक्शन जिसका फार्मूला ड्रोटाब्राइन होता है वो इंजेक्शन आप उसको आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं। कोशिश करें कि जो रिलिस्पा इंजेक्शन आपने देना है पेशेंट को वो आईवी इंजेक्शन दें ताकि इससे इंजेक्शन का काम पेशेंट के मैदे की जो स्वेलिंग होती है, जो पेन होती है, उसको ख़त्म करता है, बल्कि बहुत ही जल्द इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो सामने आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ये इंजेक्शन जो है ये किडनी इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करवाया जाता है, किडनी के पेन में भी करवाया जाता है, मैदे के पेन में भी करवाया जाता है। अगर किसी को पित्ते का कोई मसला है, पित्ते की दर्द है, तो पित्ते की दर्द में भी इस इंजेक्शन का ही इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके साथ जो हमने फ्लोजिन इंजेक्शन इस्तेमाल करना है वो पेशेंट की पेन को कम करने के लिए होगा कि फ्लोजिन इंजेक्शन जिसका फार्मूला डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है, ये एक नहायत ही अच्छा फार्मूला है जो कि पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। तो आप अपने पेशेंट में ये इंजेक्शन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो इंजेक्शन मेट्रोनिडाज़ोल होगा ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन फ्लैजल जिसकी मैंने बात की है कि सबसे पहले आपने इंजेक्शन फ्लैजल देना होता है जिसका फार्मूला मेट्रोनिडाज़ोल होता है। ये इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। ये पेशेंट के मैदे के लिए नहायत ही ज़रूरी होता है। मैदे के अल्सर को ख़त्म करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे ये ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों में आप देखेंगे कि आपका पेशेंट जो है उसकी कंडीशन काफ़ी हद तक ज़बरदस्त हो रही है, काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है। और एट द एंड एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, ये तमाम जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मालूमाती मवाद ही होता है, तो लिहाजा इसको आपने खुद घर पर अप्लाई नहीं करना होता। अगर आपके पेशेंट की कोई कंडीशन सीवियर हो जाती है तो आपने फ़ौरन अपने किसी मुस्तनिद डॉक्टर से, मेडिकल डॉक्टर से रजू करना होता है ताकि उसका बर वक्त ट्रीटमेंट किया जा सके और आपके पेशेंट को मज़ीद किसी किस्म के मसाइल से बचाने के लिए बर वक्त उसका इलाज मुमकिन हो सके।
थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।